गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9B में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने वाले हैं, जिससे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। सुजन गॉट 72 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 120 एंड 70 मार्क्स इन हिंदी आउट ऑफ 150। ठीक है, तो पहले इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो बच्चों, सुजन को कितने मार्क्स मिले हैं? उसे 72 मार्क्स मिला है इन इंग्लिश आउट ऑफ 120। तो जितने मार्क्स मिले हैं उसे मैंने मार्क्स ऑब्टेन के आगे लिखा है, और टोटल मार्क्स मतलब 120 में से 72 मिला है, सो टोटल मार्क्स को इधर लिखा है। फिर लिखा है एंड 70 मार्क्स इन हिंदी आउट ऑफ 150। तो हिंदी में उसे मिला है 70 मार्क्स आउट ऑफ 150। फिर नेक्स्ट है द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स पेपर वेर 180। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों? मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स, क्योंकि इतना ही वो हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि टोटल पेपर ही 180 का था। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स इन मैथ्स पेपर वेर 180। अब देखिए बच्चों, सुजन ने मैथ्स में कितना मार्क्स लिया है वो नहीं दिया है, तो हम यहाँ मैथ्स लिखेंगे और टोटल मार्क्स की जगह हम लिखेंगे 180। मतलब हमें मैथ्स का मार्क्स पता नहीं है, तो हम इसे x समझेंगे। फिर इफ शी गॉट 60% मार्क्स इन ऑल द 3 पेपर्स कंबाइंड, मतलब अगर हम इसका टोटल मारे तो इसको 60% मार्क मिल रहा है। हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन मैथमेटिक्स? मतलब अगर उसका स्कोर 60% है तो उसने मैथ्स में कितने लिए होंगे? तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आप कैसे अपना परसेंटेज चेक कर सकते हो। तो देखिए, फॉर्मूला क्या है? मार्क्स व्हाट यू हैव गॉट, ओके, सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन। सो टोटल मार्क्स के लिए हम इसे ऐड करेंगे बाय टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, इसे ऐड करेंगे। अगर इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज मिल जाता है। ठीक है, तो अब आगे जो एग्जाम होगा ना बच्चों, तो आप ऐसे करना, अपने मैथ्स के मार्क्स ऊपर लिखना और अपने मैथ्स का टोटल मार्क्स नीचे लिखना। सपोज आपको 100 में से 75 मिल रहा है, तो 75 ऊपर और नीचे 100 इंटू 100 कीजिए, तो आपको अपना परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो इन तीनों का एडिशन होगा। इतना मार्क्स उसे मिला है, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स, लेकिन यहाँ हाल फिलहाल मैथ्स का नहीं दिया है, तो मैं इसे मार्क्स ऑब्टेन्ड ही लिखती हूँ। हाल फिलहाल इस पे चर्चा नहीं करना, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। अब टोटल मार्क्स क्या हुआ? टोटल मार्क्स है बच्चों जितना एग्जामिनेशन में इन्होंने मार्क्स लिखा है, टोटल मार्क्स। सो 120 प्लस 150 प्लस 180, सो 100, 200, 300, 380, 400, 450। सो टोटल मार्क्स है 450। तो 450 में से उसने कितना लिया है ये हमें फाइंड आउट करना है, और उसने कितना परसेंटेज लिया है ये तो हमें उन्होंने ही दे दिया है। अब देखिए, 4 चीजों में से 3 हमारे पास है, तो ये आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, ऊपर एक 0 नीचे एक 0 लिखते हैं। फिर 5 टेबल्स में ये दोनों ही जाएगा, 5 2s are 10 और ये 5 9s are 45, है ना, दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे। तो अब मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, जो राइट में है उसे मैं राइट में ही रहने देती हूँ। अब ये न्यूमरेटर में इंटू 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड बाई 2 करते हैं, और ये डिवाइडेड बाय 9 है तो इसे क्या करेंगे, इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, हमेशा यही करना है। तो ये 2/9 का 9/2 क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ से यहाँ लेके आए तो। अब ये 2 1s are 2 30s are 60, सो 30 इंटू 9 270। मतलब सुजन ने इतने मार्क्स स्कोर किया है। कितने मार्क्स उसने स्कोर किया है? 270 मार्क्स उसने स्कोर किया है। लेकिन ये 270 किसका है मालूम है? अब मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 270, ये तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर उसे मिला है। ठीक है, तो उसमें से इंग्लिश का तो हमें पता है, हिंदी भी हमें पता है, तो बाकी के जो मार्क्स है 270 में से वो किसके हैं? मैथ्स के मार्क्स हैं। तो इस तरह से हम मैथ्स का मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इंग्लिश में 72, हिंदी में 70, मैथ्स में पता नहीं, लेकिन इन तीनों का मिलाकर 270 ही होना चाहिए,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू 60% मार्क्स ऑब्टेन शुड बी इक्वल टू 270। तो 72 प्लस 70 142 हुआ। तो मैं x को इधर ही रखूं, 270 को इधर ही रखूं, सिर्फ 142 को लेफ्ट से राइट में लेके जाऊं, तो मेरा आंसर है 128। मतलब मैथ्स में सूजन ने 128 मार्क्स स्कोर किया है। अब ये लास्ट सम है बच्चों एक्सरसाइज का। मिस्टर ग्रोवर स्टेड इन अ होटल फॉर 2 days। मिस्टर ग्रोवर होटल में 2 दिन रहे। द रूम रेंट वॉज 3500 पर डे। एक दिन का रेंट इतना है। He also had to pay a tax of 7% on the room rent. How much did he pay in all for the 2 days stay? मतलब मिस्टर ग्रोवर जिस होटल में रहे उसका पर डे चार्ज था 3500, लेकिन वो 2 डेज के लिए रहे। 2 डेज के लिए रहे मतलब एक दिन का 3500, तो 2 दिन का कितना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा हमें 7000 रुपीज। तो ये तो सिर्फ होटल का स्टे था, लेकिन उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता है। हमेशा हम देखते हैं कोई भी चीज लेते हैं तो हम टैक्स भरते हैं। तो वो टैक्स कितना था, टैक्स था 7%। तो 7% ऑफ टोटल, सो 7/100। तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो गए, 7 7 49 और यहाँ का 1 जीरो। तो 490 जो था वो टैक्स था। तो इन्होंने पूछा है मिस्टर ग्रोवर ने टोटली फिर कितना पे किया, ये दोनों को हम ऐड करेंगे। सो 7000 प्लस 490 इज 7490 रुपीज। सो ही हैड टू पे दिस मच फॉर 2 days स्टे। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आज के क्लास में। हमारा 9B एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब ये जो एग्जाम्पल सम है 8 और 11, ये काफ़ी बड़ा है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। एग्जाम्पल 8 एंड एग्जाम्पल 11। थैंक यू।